जश्न ईद मिलादुन्नबी का सिलसिला जारी। अंजुमन जाफरिया पुंछ ने हाथी थान बाजार में सबील लगाकर लोगों में हलवा तकसीम करके अपनी खुशियों का इजहार किया। आलम इंसानियत के लिए की गई खुसूसी दुआएं। राह पर चलने की तौफीक इस्लाम के परचम को खुदा बुलंद फरमाए और कुफ्र निफाक के परचम को जिंदगी फरमाए और दुनिया में जहाँ जहाँ भी उम्मत मुस्लिमा कायम दायम है उन तक की दो वहाँ से बांटो। चलो मिलादुन्नबी के आज मौके पर आज विलादत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम भी है और इनकी जो है आमद के लिए हमने जो है यहाँ पे तबरुक लगाया है और आप देख रहे हैं बगैर मजलूम मिल्लत जो है वो सब ने यहाँ पे शिरकत की। हमारे रसूल रहमतुल आलमीन जो है पूरी दुनिया के लिए बन के हैं, तो हम आज के दिन के सच्चे में यही दुआ अल्लाह ताला से यही दुआ करते हैं कि हमारे मुल्क में, हमारे रियासत में, हमारे पुंछ में अमन भाईचारा शांति जो है वो बनी रहे। हम ये लोगों से गुजारिश करते हैं कि इस्लाम जो नाम है सलामती का, जिसका मकसद ये है कि किसी भी इंसान के शर से दूसरा इंसान जो है महफूज है, चाहे वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। तो हम आज के दिन ये इरादा करते हैं, मुसम्मम इरादा रखते हुए ये कहते हैं कि जिन तालीमात के लिए इस्लाम जाना जाता है उसी सलामती को लेते हुए हम अपने मुल्क के लिए सलामती, अमन, शांति, भाईचारे का पैगाम देते हुए ये उम्मीद रखते हैं कि हमारा हर बच्चा जो है अपने इस मुल्क। पब्लिक वेलफेयर फ्रंट का इसार जारी। कई खानदानों में मुफ्त राशन तकसीम किया गया। चेयरमैन जोरावर सिंह शहबाज ने लोगों को कार्य खैर में ताउन की अपील। आज गांधी जयंती पर मैं सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आओ हम सब मिलकर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी के दर्शाए हुए मार्ग पर चलने का संकल्प लें। हम वो काम करें जो काम समाज के हित में हो, हम वो काम करें जो काम गरीबों के हित में हो। आज भी हमारा समाज गरीबों को अपमानित करता है, उनके साथ अन्याय करता है, उनको बेइज्जत करता है। आज भी हमारा समाज हमारे गरीबों को हद से ज़्यादा प्रताड़ित करता है। ये उनका कोई बड़ापन नहीं है, ये उनकी तुच्छ बुद्धि जो है वो उसको दर्शाता है, अपनी शिक्षा को दर्शाता है, अपनी मानसिकता को दर्शाता है। हमारे गरीब परिवार जो हैं, हमें इन गरीबों को मान और सम्मान देना चाहिए, क्योंकि ये भी एक ज़रूरी हिस्सा है हमारे समाज का। मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को अपनी दौलत पर, अपनी शोहरत पर, अपने जो है बैंक बैलेंस पर इतना बड़ा अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत अरसा लग जाता है इतना बड़ा बनने में। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँ कि गरीब बनने में सिर्फ एक ही पल लगता है। किसी गरीब की हाय, किसी गरीब की उफ, किसी गरीब की जो आप उसकी अपमानता करते हैं, उसको लेकर हम चलते हैं, तो हम इसमें कोई शक नहीं है कि गरीब होने में फिर कुछ ही समय लगता है। हमें हमेशा गरीबों की खिदमत में अपना जीवन जो है वो गुजारना चाहिए, ताकि हम ईश्वर की प्राप्ति भी कर सकें और अपनी जो है इंसानियत का सबूत भी दे सकें। गांधी जयंती के इस मौके पर आज हम पुंछ के इस दूर दराज इलाके में पहुंचे और हमने यहाँ पर गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के बीच सब्जियाँ जो है वितरित की। मैं राजू दत्ता जी का बेहद शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने अपनी नेक कमाई से, कित कमाई से, और जो सदस्य हमारे फ्रंट के जिन्होंने अपनी नेक कमाई से। गैर कानूनी कानूनी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई। अब तक 48 से ज्यादा गाड़ियों, जिनमें ट्रैक्टर, जेसीबीज और दीगर गाड़ियां शामिल हैं, जब्त किया गया। 3 लाख से ज्यादा जुर्माना वसूला गया। मुकामी शहरियों ने पुलिस के इकदाम को सराहा।
देखिए जी, जैसे कि गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के मुताबिक जो माइनिंग थी, जब से माइनिंग का टेंडर हुआ था तो तब से तो सिस्टम ठीक चल रहा था। सुबह से शाम तक जब उसकी टाइमिंग थी तो सिस्टम ठीक चल रहा था। फिर जब अभी माइनिंग बंद हो गई है तो फिर उसके बाद चौकी अफसर साहब ने बड़ी सख्ती के साथ जो गाड़ियों को जो है वो सीज़ किया है। ऐसे नहीं करो, कानून को मेंटेन रखो, जो रूल कहता है उस पर चलें। तो अब जो माइनिंग हो रही है, माइनिंग पर ये इन्होंने अनलीगल माइनिंग जो हो रही है इस पर इन्होंने कंट्रोल रखा है, बड़ी नज़र रखी हुई है। इनका हम वेलकम करते हैं और हमारी पुलिस जो है ये इस काम में अच्छी जुटी हुई है और ठीक काम कर रही है। तकरीबन नियर अबाउट 4 लाख के करीब इन्होंने आसपास इन्होंने फ़ाइन किए हैं लोगों को, जबकि कुछ भी नहीं फ़ाइन होता था, ऐसे गाड़ियाँ छोड़ देते थे। लेकिन चौकी अफसर ने हमारे ने नियर अबाउट 4 लाख के करीब इन लोगों को थोड़े अरसे में फ़ाइन भी किया है, लोगों को माफ़ भी किया है, लोगों को समझाया भी है, लोगों को बोला भी है भाई ऐसे नहीं करो, कोई बुज़ुर्ग है, कोई बच्चा है, आराम से गाड़ियाँ चलाओ। तो उस पर काफ़ी कंट्रोल हुआ है। ये चौकी अफसर अब साहब बहुत अच्छे हैं और अपने जो है कानून को मेंटेन रख रहे हैं। इनका हम वेलकम करते हैं और हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहते हैं कि ऐसे लोगों को रखा जाए, अच्छे जगह प्लेस पर रखा जाए जहां कंट्रोल हो सके और लोगों की देख हो रही है। सर हमारे जिला चौकी अफसर माइनिंग भी रोक रहे हैं, जो ओवरलोडिंग है वो भी रोक रहे हैं और पब्लिक के साथ चल रहे हैं। हम मतलब जिला पुलिस से हम खुश हैं, जो पुलिस फोर्स जिला का चौकी अफसर है और पुलिस पूरा स्टाफ है, हम उन सबसे खुश हैं। वो कोई इलीगल काम बिल्कुल नहीं होने देते यहाँ पे और बहुत अच्छा काम करते हैं यहाँ पे। इस पे हमारे चौकी अफसर सब कार्रवाई कर रहे हैं और गाड़ियाँ ट्रैक्टर तो चलने ही नहीं दे रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे रॉयल्टी नहीं है, इसलिए हमारे चौकी अफसर बहुत अच्छे हैं। कौमी लेबरेसी दिन पर गुज़िश्ता रोज ATM स्कूल जिला अस्पताल पुंछ में तकरीब का इनेकाद किया गया। CMO और डिप्टी CMO ने तलबा से किया इजहार ख्याल। जो हमारा मुद्दा है वो है कि आज के दिन हमारे फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी जी वो आजादी की लड़ाई में अपना एक रोल अदा किया थे। अभ्यास चलाया जिस दौरान इंडियन राइट पे उन्होंने बहुत जोर दिया था। वो कहा करते थे गांधी में रहे तो सफाई पर जोर दिए और वैसे वापस आए तो सफाई पर जोर बढ़ के एक अभ्यास चलाया। वो कहते थे कि अगर हम हिंदुस्तान की यात्रा मजबूत और तमाम बीमारियों से बात करना चाहते हैं तो हमें सफाई पर जोर देना होगा। उसके बाद इस आइडिया को दूसरे बीमारी में भी और चलाया। इस अंग्रेज लीडर का जन्मदिन मुल्क भर में 2 अक्टूबर को बड़ी आयोजित से मनाया जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 अक्टूबर 2014 से इस जन्मदिन को स्वच्छ भारत अभियान के नाम से मनाने का फैसला किया है। तब से मुल्क भर में ये दिन सफाई के तौर पर देखा जाता है। सफाई वाकई इंसानी और गैर तरक्की की जामुन है। कोई भी भाषा और तरक्की या कल्याण का हकदार नहीं हो सकता जब तक कि वो सफाई की तैयारी और सुनो को अपनाता हो। और 19वीं सदी के समाजी खराब नेता महात्मा गांधी जी की जयंती है। पूरा देश महात्मा गांधी जी की जयंती पर उन्हें नमन कर श्रद्धांजलि दे रहा है। आजादी में उनके संघर्ष को याद कर रहा है। उनके अहिंसा के सिद्धांत को पूरी दुनिया ने सलाम किया और यही वजह है कि पूरा विश्व आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के तौर पर मनाता है। महात्मा गांधी जी की महानता उनके कार्यों व विचारों के कारण ही 2 अक्टूबर को स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस का दर्जा दिया गया है। वह कहते थे कि आंख के बदले आंख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। हमें गांधी जी के संदेशों को समझकर अर्थ जानकर अनुसरण करना चाहिए। ये सर्वविदित है कि महात्मा गांधी जी जो बदलाव चाहते थे उसे हासिल करने के लिए उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्रयास किया। आज के समय में स्वच्छता के प्रति जागरूकता पैदा करने में
शिक्षकों वार्ड नंबर 2 में गंदगी के ढेर, शहरियों ने स्वच्छता मिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि जमीनी सतह पर काम नहीं किया जाता। इलाका में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने और वहां जेर तामीर सड़क को फौरी मुकम्मल करने का किया मुतालबा। सच अभियान चल रहा है। ये हमारी म्यूनसिपलिटी और ये हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि ये हालात है, यहाँ पर इतना गंद पड़ा हुआ है। ये बोल रहे हैं हमने शहर की सफाई कर दी है। ये शहर में नहीं है, ये वार्ड नंबर 2 में पड़ता है और ये सबसे स्लम एरिया में पड़ती है, वार्ड नंबर 2। यहाँ पर ये हालात है। यहाँ पर एक रोड है, जो रोड 2008 में शुरू हुई थी, आज तक ये रोड मुकम्मल नहीं हुई। इसके लिए हम कितनी बार डीसी साहब के पास भी गए, एक्शन साहब के पास भी गए, एई साहब के पास भी गए और हमने ऊपर से भी इनको लिखवा कर दिया कि ये रोड बननी चाहिए और यहाँ पर भी गाड़ी आए, यहाँ पर सफाई हो। यहाँ पर इतनी गंदगी है, इस गंदगी की वजह से यहाँ पर बीमारियाँ पैदा होती हैं। हमने कितनी बार इनको बोला, लेकिन इस एडमिनिस्ट्रेशन और इस डीएम साहब को इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते रहे। आज हम सब वार्ड नंबर 2 की आवाम ये डीसी साहब से रिक्वेस्ट करती है और एडमिनिस्ट्रेटर साहब से रिक्वेस्ट करती है कि इसका भी ध्यान दिया जाए और ये सफाई यहाँ की जाए। यहाँ पर इनके पास जेसीपी है और जेसीपी लगाकर भी ये मलबा उठा सकते हैं। मैंने रात को भी सीओ साहब से बात की थी। मैंने सीओ साहब से बोला था कि ये वार्ड नंबर 2 में आप बोल रहे हो कि यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, लेकिन वार्ड नंबर 2 भी इसी टोन के एरिए में आती है। ये भी म्यूनसिपलिटी एरिया है। इसलिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन साहब से भी और डी साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि वार्ड नंबर 2 की इस रोड के बारे में और इस गंदगी के बारे में भी ध्यान रखा जाए और इसे देखा जाए। यहाँ पर ये रोड है, यहाँ पर तकरीबन 500-600 आदमी रहता है जो इस रोड से कनेक्ट करता है, लेकिन आज तक इनको रोड नहीं मिली। ये बात करते हैं कि प्रधानमंत्री की बड़ी कि हमने हर जगह पर जहाँ पर गाँव है वहाँ पर हमने रोड दी है। गाँव को कहाँ रोड मिलेगी जब ये शहर में वार्ड नंबर 2 सिटी में जो हार्ट ऑफ सिटी है वहाँ पर रोड की ये हालात है, ये गांव में क्या रोड देंगे। इसी के साथ मैं अपना शुक्रिया अदा करता हूँ। मान रहे हैं आज पूरा देश स्वच्छ भारत के तहत एक सिस्टम चल रहा है जिसमें जगह जगह की सफाई हो रही है। हमने देखा बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े बड़े लोग, मुझे पता लगा ये कहाँ की सफाई करते हैं। जब ये वार्ड नंबर 2 है, हार्ट ऑफ द सिटी है, आप यहाँ आके देखें इतनी गंदगी है, इतनी स्मेल है, इतनी बीमारियाँ पैदा होती हैं। यहाँ आज तक किसी ने ना केयर की है, क्योंकि लोग सिर्फ यहाँ इलेक्शन के टाइम ही आते हैं, बाद में तो हमें यहाँ कोई दिखाई नहीं देता। अगर ये 200-300 मीटर रोड नहीं बन सकती, ये कितने बड़े बड़े दावे करते हैं हमने ये कर दिया वो कर दिया। मुझे समझ नहीं आती क्या किया। जब सिटी में काम नहीं हो रहे तो गाँव में कैसे काम होंगे। सिटी हमारी की ये हालत है, जब इतनी बड़ी गंदगी का ढेर यहाँ लगा हुआ है। एक तरफ से इतनी बड़ी बड़ी स्कीमें, इतने बड़े पैसे सफाई के लिए लगाए जाते हैं, यहाँ तो कुछ नहीं लग रहा है। हमें नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ इस सिटी में हमारे पास इन गरीब लोगों के लिए कुछ भी खर्च किया जा रहा है। लिहाजा मैं एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करता हूँ खसूसी तौर पर इसको, हमारे जो डीसी साहब हैं बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन मैं उनसे गुजारिश करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ अपने जो ड्रेन की नज़र है हम पे भी डालें, हमें इस गंदगी उस मुसीबत इससे छुटकारा दिलाएं। शुक्रिया। इमाम बारगाह आलिया पुंछ में गुज़िश्ता शब विलादत बासआदत हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम और जश्न मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में हफ्ते वहदत की इख्तितामी महफिल का इनेकाद किया गया। उलमाए कराम ने सीरत रसूल बयान फरमाई। ईरान हजरत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन को फरोग देने की गर्ज से 12 से 17 रबीउल अव्वल को हफ्ता वहदत का उन्वान करार दिया है। इसी मुनासबत से 12 रबीउल अव्वल से लेकर 17 रबीउल अव्वल तक इमाम बारगाह पुंछ में महफिल मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें फर्जंदान तौहीद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस सिलसिला की इख्तितामी महफिल 17 रबीउल अव्वल की शब को इमाम बारगाह आलिया पुंछ में मुनक्कद की गई, जहां फर्जंदान तौहीद ने सरकार दो आलम खत्मी मर्तबत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
जाने रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम ओ मदीना जहाँ दिल कायम हुआ ओ मदीना जहाँ दिल कायम हुआ मुस्तफाई रियासत पे लाखों सलाम मुस्तफा। पीएचई के आर्जी मुलाजमीन का प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में एहतजाज 2 माह की ज़ेर अल्तवा 2 माह से बंद पड़ी तनख्वाहें बागुजार करने उनको मुस्तकिल करने के अलावा दीगर मुतालबात भी सरकार के सामने दोहराए। तुम्हारी लूट तुम्हारी मैंने तुम्हारी त्रोल बुराड़ी पीएचई में काम करने वाले डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स, लैंड ओनर्स, आईटी वर्कर्स आज सरापा एहतिजाज है अपनी डिमांड्स को लेके। पिछले 2 महीने से हमारी तनख्वाह वागुजार नहीं की गई, नतीजतन हमारे जो अनायाल है फाकाकेशी के शिकार है, कसम कुर्सी की हालत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। आज खाली पीएचई महकमे में काम करने वाले डेली वेजर्स यहाँ पे एहतिजाज कर रहे हैं तनख्वाह की वागुजारी को लेके, मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से, रेगुलराइजेशन के हवाले से, लैंड ओनर्स की रेगुलराइजेशन के हवाले से। जो दौरान ड्यूटी शहीद हुए हैं, फोत हुए, उनके अपराधी खाना में से एक फर्द को सरकारी नौकरी देने के हवाले के मुतालबे को लेकर यहाँ पे और गवर्नमेंट ऑर्डर 39 सरकार ने ऑर्डर इशू किया, उस ऑर्डर को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमारे आला हुक्म तैयार नहीं है। हम चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट किया। मैंने तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैंने तुम्हारी लूट तुम्हारी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आवाज दो, मिनिमम वेजेस को लागू करो, लागू करो, लागू करो। इनका को रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। बेकार लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। बेकार लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। इमेजेस का मसला हल करो, हल करो, हल करो। इमेजेस का मसला हल करो, हल करो, हल करो। इमेजेस का मसला हल करो, हल करो, हल करो। We want justice, 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 we want justice. हमारी amendment में जिस तनख्वाह रिलीज करो चीफ इंजीनियर कुछ करा नेक्स्ट नाबूद करो तो कश्मीर नवाज यार का आवाज युवा के 10,000 लोग शहीद के 10,000 लोग irrigation response दीजिए, public